हरे कृष्णा। तो आज हम विशेष अध्याय शुरू कर रहे हैं। महाभारत के वन पर्व में ये आता है, पतिव्रता महात्म्य पर्व। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं मार्कंडेय ऋषि से। हैं ये बहुत देर से है, वो बहुत सारे अध्यायों में मार्कंडेय ऋषि और युधिष्ठिर महाराज का संवाद चल रहा है। तो उसी के अंतर्गत ये युधिष्ठिर महाराज ऐसा है, ये सत्यवान सावित्री की जो कथा है उसके विषय में प्रश्न करते हैं। युधिष्ठिर महाराज है वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि महामुने, इस द्रुपद कुमारी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा न तो अपने लिए और न इन भाइयों के लिए और न राज्य छिन जाने के लिए ही होता है। किसके लिए होता है? द्रौपदी के लिए होता है। और दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने जुए के समय हम लोगों को भारी संकट में डाल दिया था, परंतु इस द्रौपदी ने हमें बचा लिया। फिर जयद्रथ ने इसे वन में बलपूर्वक अपहरण किया। क्या आपने किसी ऐसी परम सौभाग्यवती पतिव्रता नारी को पहले कभी देखा अथवा सुना है जैसी है द्रौपदी है? तो युधिष्ठिर महाराज ऐसा विचार कर रहे हैं कि द्रौपदी है वो सर्वश्रेष्ठ है और उसके जैसी पतिव्रता और अन्य कोई स्त्री नहीं है। हालांकि द्रौपदी पतिव्रता स्त्री है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वो ऐसा कंपेरिजन है, मतलब तुलना कर रहे हैं उसके साथ में कि उसके जैसी कोई दूसरी स्त्री भी हुई है क्या। तब मार्कंडेय ऋषि है वो उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी बताते हैं कि राजकन्या सावित्री ने कुल कामनियों के लिए परम सौभाग्य स्वरूप यह पतिव्रत आदि सब सद्गुण समूह जिस प्रकार प्राप्त किया था वह बताता हूँ, तुम सुनो। प्राचीन काल की बात है, मद्र देश में एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे ब्राह्मण भक्त, विशाल हृदय, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। तो ये प्राचीन काल में है, मद्र देश है, उसमें एक धर्मात्मा राज्य करते थे। वे यज्ञ करने वाले, दान अध्यक्ष, कार्यकुशल, नगर और जनपद के लोगों के परम प्रिय तथा संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहने वाले भूपाल थे। उनका नाम अश्वपति था। तो ये जो राजा है मद्र देश के, तो ये उनका नाम है अश्वपति है। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवादी और जितेंद्रिय होने पर भी संतानहीन थे। उनकी अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। बहुत अधिक अवस्था बीत जाने पर इसके कारण उनके मन में बड़ा संताप हुआ। अतः उन्होंने संतान की उत्पत्ति के लिए कठोर नियमों का आश्रय लिया। वे निश्चित समय पर थोड़ा सा भोजन करते और ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए इंद्रियों को संयम में रखते थे। राजाओं में श्रेष्ठ अश्वपति ब्राह्मणों के साथ प्रतिदिन गायत्री मंत्र से 1,00,000 आहुति देकर दिन के छठे भाग में परिमित भोजन करते थे। उनको इस नियम से रहते हुए 18 वर्ष बीत गए। 18वां वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री देवी संतुष्ट हुई। तो इस प्रकार से है ब्रह्मचार्य का पालन किया। आज के समय में तो विद्यार्थी जीवन में जो स्टूडेंट है स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन है, उसमें आजकल के बच्चे तो विचार ही नहीं करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसी समय से अपने जीवन का सर्व सत्यानाश शुरू कर देते हैं। और जबकि हम वैदिक ग्रंथों में जब भी पढ़ते हैं तो ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा बल बताया गया है। ब्रह्मचर्य को बल के रूप में अत्यधिक हमारे वैदिक शास्त्र जोर देते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से होना ही चाहिए है विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में। 25 वर्ष, पहले 25 वर्ष जब तक विवाह नहीं होता तब तक ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या होता है, जैसे वो ब्रह्मचर्य जीवन का नाश कर लेते हैं। ये उसी तरह से है जिस तरह से हम गेहूं की फसल बोते हैं और जब तक वो पकती नहीं, अगर उसके पहले ही हम निकाल लेंगे तो दाना कैसा रहेगा, है कच्चा रहेगा, तो फसल ठीक से पकेगी नहीं है। तो उसी प्रकार से जो विद्यार्थी जीवन में ही अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर लेता है
तो फिर फसल कहाँ से पकेगी है। फिर बाद में नीम हकीम और डॉक्टरों के वहाँ घूमते हैं। तो यहाँ पर देखिए हैं, ये राजा है अश्वपति, इन्होंने 18 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। और विवाह के पश्चात है, कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, उसके पश्चात विवाहित होते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया है। और इस तरह से हर रोज है वो 1 लाख आहुति गायत्री मंत्र से देते थे यज्ञ में, क्योंकि हर युग का अपना एक धर्म होता है। तो उस समय है युग धर्म है वो यज्ञ रहा होगा, जैसे कलयुग का युग धर्म है वो हरि नाम जप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर आगे बताते हैं, तो 18 वर्ष जब पूरे हो गए तो सावित्री देवी है वो संतुष्ट हुई। राजन, तब मूर्तिमती सावित्री देवी ने अग्निहोत्र की अग्नि से प्रकट होकर बड़े हर्ष के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर देने के लिए उद्यत हो अनुष्ठान के नियमों में स्थित उस राजा अश्वपति से इस प्रकार कहा। तो गायत्री मंत्र है उसकी अधिष्ठाता देवी है वो सावित्री देवी है। तो सावित्री देवी ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे विशुद्ध ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह तथा संपूर्ण हृदय से की हुई भक्ति के द्वारा बहुत संतुष्ट हुई हूँ। मद्रराज अशोपते, तुम्हें जो अभिष्ट हो वह वरदान मुझसे मांग लो। धर्मों के पालन में तुम्हें कभी किसी तरह भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जब धर्म के पालन की बात आए तो तुम्हें है ना किसी भी प्रकार से कोई प्रमाद नहीं करना चाहिए, मतलब उसको टाल मटोल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को, ये सभी के लिए, हर व्यक्ति को धर्म का पालन करना ही चाहिए है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जैसे हम बहन के साथ कैसा व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पुत्री के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो हालांकि स्त्री एक ही है, तो चारों की चारों स्त्रियां ही हैं, लेकिन हमारा जो धर्म पालन का विषय है वो उनमें भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति को है धर्म का पालन करना ही चाहिए। तब राजा अश्वपति ने कहा, देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए यह अनुष्ठान आरंभ किया था। आपकी कृपा से मुझे बहुत से वंश प्रवर्तक पुत्र प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुझे पुत्र प्राप्त हों, वंश प्रवर्तक जो वंश को आगे बढ़ाएं। देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह संतान संबंधी वर मांगता हूँ, क्योंकि वे जातिगण मुझसे बराबर यही कहते हैं, न्याय युक्त संतान उत्पादन भी परम धर्म है। न्याय के द्वारा जो संतान उत्पन्न की जाती है, अब इसमें न्याय अन्याय की बात कहाँ से आ गई संतान उत्पादन में भी है। तो मतलब विवाह अपनी पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना धर्म युक्त है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा विषय आया है। तो सावित्री देवी बोली, राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे इस अभिप्राय को जानकर पुत्र के लिए भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया था। अतः सौम्य, भगवान ब्रह्मा जी के कृपा प्रसाद से तुम्हें शीघ्र ही इस पृथ्वी पर एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। क्या वरदान मांगा कि पुत्र प्राप्त हो। लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी हैं जो भाग्य विधाता है, तो उनसे मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन तुम्हें कन्या प्राप्त होगी। इस विषय में तुम्हें किसी तरह भी कोई प्रतिवाद या उत्तर नहीं देना चाहिए। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतुष्ट होकर तुमसे यह बात कहती हूँ। तो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने तो आपसे पुत्र मांगा था और तुम मुझे पुत्री दे रही हो, कन्या दे रही हो। ऐसा तुम्हें उत्तर नहीं देना चाहिए। पहले ही ऐसा सावित्री देवी बोल रही है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, सावित्री देवी की बात सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की और पुनः सावित्री देवी को इस उद्देश्य से प्रसन्न किया कि यह भविष्यवाणी शीघ्र ही सफल हो। जब सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई, तब वीर राजा अश्वपति भी अपने नगर को चले गए और प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए अपने राज्य में ही रहने लगे। नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजा अश्वपति ने किसी समय अपनी धर्मपरायणा बड़ी रानी से गर्भ स्थापित किया। भरतश्रेष्ठ, अश्वपति की पत्नी मालव देश की राजकुमारी थी। उनका वह गर्भ
उनका वह गर्भ आकाश में शुक्ल पक्षीय चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा है। तो हम देखते हैं शुक्ल पक्ष में है वो चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में है वो चंद्रमा घटता है। और जब शुक्ल पक्ष में बढ़ता है तो पूर्णिमा आती है और जब कृष्ण पक्ष में घटता है तो अमावस्या आती है। इस तरह से तिथियों का भी अनुमान हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से उनके गर्भ में जो शिशु था या जो भी गर्भ में बेबी था है चाइल्ड, जो भी बच्चा था, वो दिनों दिन बढ़ने लगा। समय प्राप्त होने पर महारानी ने एक कमल नयनी कन्या को जन्म दिया तथा नरश्रेष्ठ अश्वपति ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनके जातकर्म आदि संस्कार संपन्न करवाए। सावित्री ने प्रसन्न होकर उस कन्या को दिया था, सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर उस कन्या को दिया था तथा गायत्री मंत्रों द्वारा आहुति देने से ही सावित्री देवी प्रसन्न हुई थी। अतः ब्राह्मणों तथा पिता ने उस कन्या का नाम सावित्री ही रखा। तो उसके सावित्री नाम रखने के पीछे भी ये कारण था कि सावित्री देवी ने ही वरदान दिया था, इसलिए उसका नाम भी सावित्री ही रखा। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी और यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके शरीर का कटी भाग परम सुंदर तथा नितंब देश प्रथुल था। वह स्वर्ण की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती थी। उसे देखकर सब लोग यही मानते थे कि यह कोई देव कन्या आ गई हो, मतलब रूपवती थी। उसके नेत्र युगल विकसित नील कमल दल के समान मनोहर थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित सी हो जान पड़ती थी। उसके तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण कोई भी राजा या राजकुमार उसका वर्णन नहीं कर सका। एक दिन किसी पर्व के अवसर पर उपवास पूर्वक सिर से स्नान करके सावित्री देवता के दर्शन के लिए गई और विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दे उसने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। तदनंतर इष्ट देवता का प्रसाद लेकर मूर्तिमती लक्ष्मी देवी के समान सुशोभित होती हुई वह अपने महात्मा पिता के समीप गई। तदनंतर इष्ट देवता का प्रसाद लेकर मूर्तिमती लक्ष्मी देवी के समान सुशोभित होती हुई वह अपने महात्मा पिता के समीप गई। पहले प्रसाद आदि निवेदन करके उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर वह सुंदरी कन्या हाथ जोड़कर पिता के पार्श्व भाग में खड़ी हो गई। अपनी देव स्वरूपणी पुत्री को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख और अभी तक इसके लिए किसी वर ने याचना नहीं की, यह सोचकर मद्र नरेश को बड़ा दुख हुआ है। तो पूर्व के समय में ऐसी व्यवस्था रही होगी कि कन्या जब युवा हो जाती है तो उसके लिए आपस में है वो रिलेशन में से ही रिश्ते आते होंगे कि उसका पुत्र है वो विवाह के योग्य है, आपकी पुत्री है वो विवाह के योग्य है, तो दोनों का मेल खाएगा तो विवाह कर दो। लेकिन ये कन्या है वो बड़ी हो गई, लेकिन किसी ने भी इसकी याचना नहीं की है। तो मद्र नरेश अश्वपति को बड़ा दुख हुआ। तो राजा बोले, बेटी अब किसी वर के साथ तेरा ब्याह कर देने का समय आ गया है, परंतु तेरे तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण कोई भी मुझसे तुझे मांग नहीं रहा है। इसलिए तू स्वयं ही ऐसे वर की खोज कर ले जो गुणों में तेरे समान हो। तो पति ने आज्ञा दी। तो स्वयं ही वर का चुनाव कर ले। जिस पुरुष को तू पति रूप में प्राप्त करना चाहे उसका मुझे परिचय दे देना, फिर मैं सोच विचार करके उसके साथ तेरा ब्याह कर दूंगा। तू मनोवांछित वर का वर्ण कर ले। कल्याणी, मैंने ब्राह्मणों के मुख से धर्म शास्त्र की जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, तू भी सुन ले। विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का दान न करने वाला पिता निंदनीय है। ऋतु काल में पत्नी के साथ समागम न करने वाला पति निंदा का पात्र है तथा पति के मर जाने पर विधवा माता की रक्षा न करने वाला पुत्र धिक्कार के योग्य है। तो यहाँ पर है विवाह के योग्य। अब विवाह के योग्य कन्या कब होती है? वैदिक शास्त्र के मत के अनुसार जब कन्या को मासिक धर्म प्रारंभ होता है तो उस समय है वो विवाह के योग्य हो जाती है। लेकिन ठीक है, भारत सरकार है वो 18 वर्ष कहती है कि 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं। ठीक है, तो 18 वर्ष में तो कर देना चाहिए। आजकल हम देखते हैं भारतवर्ष में चलन, यहाँ मैं देखता हूँ, गुजरात में रहता हूँ, तो यहाँ पर
लड़की है वो 28-30 वर्ष, मिनिमम 25 वर्ष, उससे ऊपर फिर 26, 27, 28, 30 वर्ष तक विवाह करती हैं। अगर 18 वर्ष में विवाह हो जाए तो 26 वर्ष तक तो वो संतान उत्पन्न करके भी निवृत्त हो जाए हैं। अगर 2-2 वर्ष में भी 3 संतान उत्पन्न करे तो भी वो 26 वर्ष तक तो संतान उत्पत्ति करके निवृत्त हो जाए। तो जब तक वो वृद्ध हो यानी 50 वर्ष की होगी, तब तक तो उसकी पहली जो संतान होगी वो 25 वर्ष की आराम से हो जाएगी। क्योंकि अगर 18 वर्ष में विवाह करते हैं और 19वें साल में संतान की प्राप्ति होती है तो 50 वर्ष में है कितने साल की संतान होगी, आप काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए पूर्व के समय में ऐसी वैदिक प्रथा थी कि कन्या को जब मासिक धर्म प्रारंभ होता था तो उसी समय है उसे विवाह के योग्य समझ लिया जाता था और उसका विवाह है योग्य वर ढूंढकर है 1 आध वर्ष में कर दिया जाता था। और मुझे भी अच्छे से याद है बचपन में 14-15 वर्ष में विवाह हो जाता था। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि ये बाल विवाह है, बंद होना चाहिए, और तब एक उम्र तय की गई कि 18 वर्ष में करना चाहिए कन्या का विवाह, और लड़के का पुत्र का विवाह वो 21 वर्ष में करना चाहिए। ठीक है, तो हम भारत सरकार की बात मान लेते हैं, 18 वर्ष में कर देना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर आगे कह रहे हैं वो राजा अश्वपति, मेरी यह बात सुनकर तू पति की खोज करने में शीघ्रता कर, ऐसी चेष्टा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी न बन सकूं। तो जो विवाह के योग्य संतान पुत्री हो जाती है, कन्या हो जाती है, तो व्यक्ति है वो देवताओं की नज़र में अपराधी बनता है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं देवताओं की नज़र में अपराधी न बनूं है, तो इसलिए किसी ने तेरा हाथ अभी तक नहीं मांगा है, तो इसलिए स्वयं ही तू अपने वर का वरण कर ले। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पुत्री से ऐसा कहकर राजा ने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी, आप लोग यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री वाहन आदि लेकर सावित्री के साथ जाएं। तो वो वर का वरण करेगी तो आप लोग सब क्या करें, उसके साथ जाएं। मनस्विनी सावित्री ने कुछ लज्जित सी होकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके बिना कुछ सोच विचार किए उसने प्रस्थान किया। स्वर्णमय रथ पर सवार हो बूढ़े मंत्रियों से घिरी हुई वह राजकन्या राज ऋषि के सुरम्य तपोवन में गई। तात वहां माननीय वृद्ध जनों की चरण वंदना करके उसने कर्म से सभी वनों में भ्रमण किया। इस प्रकार राजकुमारी सावित्री सभी तीर्थों में जाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों का धन दान करती हुई विभिन्न देशों में घूमती रही। तो ऐसा नहीं है कि वो रथ में बैठकर गई और जो पहला व्यक्ति मिला उसी से विवाह कर लिया, नहीं। तो अभी वो वर का वरण करने के लिए है अलग अलग ऋषियों के तपोवन में गई है। देखिए, एक बात भी यहाँ पर थोड़ी सी अलग दिखाई देती है कि वो किसी राजा के राज्य में वरण करने नहीं गई है पति का, है किस कहाँ गई है, तपोवन में, जहाँ पर तपस्वी रहते हैं। हम भारतवर्ष में देखते हैं कि अधिकांश जो ऋषि हैं वो अधिकांश ऋषि हैं वो गृहस्थ हैं और सब तपस्या में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग ठीक से गृहस्थ जीवन का पालन नहीं करते थे, वो हमारे से भी अच्छा गृहस्थ जीवन का पालन करते थे। इसलिए ये कन्या है वो कितनी समझदार है कि वो किसी राजा के राज्य में राजकुमार को देखने नहीं गई, वो तपोवन में जो तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनको देखने के लिए गई है कि वहाँ पर उसके योग्य वर है वो मिलेगा। तो पूर्व के समय में ऐसा नहीं है कि लड़कियां यूनिवर्सिटी में जाती थी या कॉलेज में जाती थी या पीएचडी करती थी, नहीं, वो माता से ही सारी शिक्षाएं सीख लेती थी। द्रौपदी महारानी देखिए आप, 5 पतियों को हैंडल करती हैं और पूरे ग्रह को पूरे घर को हैंडल करती हैं, और यहाँ तक कि राजनीति में भी युधिष्ठिर महाराज है उनसे सलाह लिया करते थे। हैं महाभारत आप पढ़िएगा तो उसमें है पूरा विस्तार से आता है, क्योंकि हम अभी वन पर्व में चल रहे हैं, और वो धर्म के विषय में भी द्रौपदी पूरी बातें जानती है, द्रौपदी महारानी। तो आजकल जो पढ़ाई है वो कैसी है, आसुरिक पढ़ाई है। पहले जो पढ़ाई थी वो माता के द्वारा पढ़ाई जाती थी, वो वैदिक पढ़ाई थी, उसमें कन्याएं हैं वो धर्म का आचरण सीखती थी। अभी की जो पढ़ाई है उसमें अधर्म का आचरण सीखते हैं, चाहे
लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से ये कोई भेद नहीं है। तो दोनों में से क्या सीखती हैं? अधर्म का आचरण सीखती हैं, अधार्मिक बातें सीखती हैं, या असुर किस तरह से बना जाए वो सीखते हैं। क्योंकि ये जो लॉर्ड मैकॉले की पढ़ाई है वो कैसी है? आसुरिक पढ़ाई है। ये धार्मिक पढ़ाई नहीं है। धर्म की बातें तो नहीं सिखाते हैं। किस प्रकार से हमें अधर्मी बनना है, किस प्रकार से हमें विधर्मी बनना है, वही ज़्यादा सिखाते हैं। ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद का अध्याय अगले वीडियो में। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह करने का दृढ़ निश्चय है। तो वो घूम रही है, तो अभी उसको सत्यवान मिलेंगे और उसके बाद वो उसका दृढ़ विश्वास होगा कि मैं इसके साथ ही विवाह करूंगी। तो ये हम अगले वीडियो में लेंगे। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय। महामुनि व्यास की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।